नमस्कार दोस्तों, IITN अकेडमी में आपका एक बार स्वागत है और मैं सुरजीत चौधरी आपके साथ। हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, वॉइस वाले चैप्टर की बात कर रहे थे, उसी को डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन, और अपनी कोशिश यही रहेगी कि ये टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए, उनकी बात करेंगे। तो अपना टॉपिक था दोस्तों वॉइस का, और वॉइस में हम पढ़ रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ रहे थे, और इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहला टाइप था अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। ये एक बार मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूं दोस्तों इसको। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। और दोस्तों इसमें हमने कुछ एक दो एग्जांपल्स कर भी लिए थे लास्ट वीडियो में, लेकिन आज फिर से इस टाइप को हम फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे डज जॉन रीड इंग्लिश। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है अपना डज, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया अपना, ये मैन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो वाक्य के प्रारंभ में ही होता है। अब मैं एक बार यदि इसको छुपा दूं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। जब इसका पैसिवाइजेशन करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है इसमें। और जैसा कि आप जानते हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। तो यहां आपको ये देखना है, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के अनुसार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग यहां वाक्य के प्रारंभ में करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब इज है। इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाके क्या बनाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट बनाएंगे, इज इंग्लिश। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने कर लिया दोस्तों। इसके बाद में किसका प्रयोग कर लिया, सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रीड की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों रेड। रीड रेड रेड, इज इंग्लिश रेड बाय जॉन। जैसा कि आप जानते हो कि पैसिव वॉइस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख किया जाता है। तो जॉन किसी का नाम है, तो नाम का तो ऑब्जेक्टिव केस नाम ही रहता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने कुछ एग्जांपल्स उस लास्ट वीडियो में भी किए थे, लेकिन अब फिर से वही एग्जांपल्स, दो चार एग्जांपल्स हम लेंगे और इनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा, आर यू राइटिंग ए नॉवल। सेंटेंस ये है दोस्तों, आर यू राइटिंग ए नॉवल, और इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है अपना, ये मैन वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं वो देख लीजिए आप दोस्तों। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और यहाँ पे नॉवल कौन सा नाउन दे रखा है दोस्तों, सिंगुलर नाउन दिया हुआ है। कौन सा नाउन है, एक वचन संज्ञा है। तो एक वचन के अनुसार कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस में रहता है, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, इज ए नॉवल। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों आपको पता है कि बीइंग का प्रयोग होता है, ए नॉवल बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन बाय यू। और मार्क ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क। हैव यू फिनिश्ड योर टास्क। दोस्तों यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों हैज है प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब किस में रहेगा, आगे वाले टेंस में हैज बीन और हैव बीन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ लेकिन देखना ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन ही है। योर टास्क में रियल सब्जेक्ट टास्क है दोस्तों। तो इस टास्क के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैज, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को इधर के क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, योर टास्क। और हैज हैव किस में चेंज होता है, हैज बीन हैव बीन में।
तो योर टास्क एक वचन है तो यहाँ हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया हमने, हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। और इसके साथ में क्या जुड़ता है, बीन। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, फिनिश्ड बाय, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिख रहा हूं इसमें, डिड यू टेक लंच। अब दोस्तों इसमें देखना ये है आपको, डिड यू टेक लंच, ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, और ये क्या दे रखा है, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, और इसके बाद में ये मैन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों, इसका डिड पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। यहाँ पे लंच जो है वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है दोस्तों। तो इसके अनुसार पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज, और उसके बाद में लेंगे हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, लंच। फिर उसके बाद में टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों यू ही होता है, और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। इस यूएस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से कर सकते हो दोस्तों आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंसेस में। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वॉट डज ही ईट। दोस्तों ये डब्ल्यू एच वर्ड है, और उसके बाद में ये क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम चेंज करेंगे तो वोट का तो वोट ही रहेगा। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वोट का क्या रहेगा दोस्तों, इसमें वोट ही रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड। उसी डब्ल्यू एच वर्ड को कहाँ मिलेंगे, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, और किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, वर्ब दे रखा है। अब यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो ईट यहाँ पे वर्ब दे रखा है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर नहीं रखा है, तो वोट इज, और इसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट दे नहीं रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे उसको डायरेक्टली लिखेंगे अपन, व्हाट इज ईटन बाय। और ये जो सेंटेंस बनेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख हमने इसमें सेंटेंस में कर दिया दोस्तों। इसी प्रकार से कुछ एक सेंटेंस और देखिए आप, जैसे मैं लिखूं, व्हाट हैज ही डन। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना, व्हाट वर यू डूइंग। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड। तो दोस्तों अपने पास तीन सेंटेंस है ये, और तीनों को हम चेंज करेंगे कैसे, इनका जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में डब्ल्यू एच वर्ड को तो उसी स्थान पर रखेंगे, वॉट का वॉट ही रहेगा। हैज है दोस्तों, हैज और हैज बीन में चेंज होगा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, वॉट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, वॉट हैज, और इसमें हैज है, किस में चेंज होगा, बीन में, डन बाय हिम, वॉट हैज बीन डन बाय हिम। यहाँ पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, ये भी वॉट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस दे रखा है दोस्तों, वॉज वर्ड का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। यू के अनुसार किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, वर, व्हाट वर यू बीइंग
तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा दोस्तों इसमें सब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, तो इसमें हम क्या करेंगे व्हाट, अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये वर्ब है, हम क्या मानेंगे इसको सिंगल ऑब्जेक्टिव मानेंगे। व्हाट वाज, यहाँ क्या होगा बीइंग डन बाय यू। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना आपको, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो इस प्रकार से सेंटेंस देख लो, हाउ मैनी से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे इसका तो कैसे बनेगा, हाउ मैनी बुक्स। अब डू डज ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब है। तो यहाँ हाउ मैनी बुक्स या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके अनुसार अब की बार किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर, हाउ मैनी बुक्स आर read by you। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस रीड यहाँ देखो, रीड की 3 फॉर्म्स होती हैं, तीनों फॉर्म देख लो, रीड, रेड और रेड। इसको हम पढ़ेंगे रीड, इसको पढ़ेंगे रेड और इसको क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, रेड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ये तीनों फॉर्म सेम है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तीनों फॉर्म तो सेम है लेकिन इनका उच्चारण जो है, इनका प्रोनाउंसिएशन वो अलग अलग है दोस्तों, तो इस तरीके से इनका ध्यान रखें आप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य हैं उनमें कोई दिक्कत है आपके नहीं होगी। अब नेक्स्ट टाइप का, इसमें टाइप सेकंड देख लो आप। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हों उनको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। दोस्तों अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी इसका पैसिव बनाएंगे, ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है, WH हु। अब जब भी हम ऐसे हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य होंगे तो उनको हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में, इसमें चेंज करेंगे बाय हुम। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। द रामायण यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखा है दोस्तों, बाय हुम वॉज, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अपन, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां किसका प्रयोग हो गया, वॉज का, वॉज द रामायण। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, रिटन। अब इसके दो प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, एक तो हम हु को किस में चेंज करते हैं दोस्तों, हु को डायरेक्ट हम किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, ठीक है। एक हु का यदि जब हम पैसिव वॉइस हु से ही बनाएंगे तो प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग सेंटेंस के एंड पोजीशन पे होगा। यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं हु, यदि कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर हमें इसको हु से बनाए तो कैसे बनाएंगे, तो हु का हु ही रह जाएगा, वॉज द रामायण रिटन बाय। प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग एंड में होगा, जब आप इसको हु से बनाएंगे तो प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग कहां होगा, एंड में। लेकिन जब इस हु को आप बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे तो बाय का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में हो गया, तो इसका मतलब यहां अब की बार बाय प्लस ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, और यहां लिख रहा हूं हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस है। अब इस हु को चेंज करो, हु किस में चेंज होगा दोस्तों, हु किस में चेंज होगा, बाय हुम। टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये वर्ब है और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां किसका प्रयोग करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, और पास्ट यू के अनुसार यहां किसका प्रयोग होगा, वर्ड यू। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, टॉट इंग्लिश।
बाई होम का प्रयोग किया, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया दोस्तों, सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये अपन ने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से WH वर्ड वाले वाक्य हैं, इनको भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपने पास सेंटेंस है, हु रॉट दिस बुक, हु रॉट दिस बुक। अब देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे वो देख लो आप। हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाई होम में। रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस दोस्तों किस टेंस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। दिस बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, दिस बुक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वॉच, बाई हुम वॉच। इसके बाद में हम लिखेंगे दिस बुक, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। अब यहाँ बाई प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करेंगे, हमने सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों, इसमें हु को किस में चेंज कर दिया, बाई होम में। उसके बाद में किसका प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की। पैसिव वॉइस में हमेशा जीवन पर्यंत कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब यदि कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर इसको यदि हम हु से बनाए, तो हु से बना सकते हैं आराम से। कैसे, हु वॉज दिस बुक रिटन बाय। बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग एंड में किया जाएगा इसका, जब हु से बनाएंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट का, और उसके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग कहाँ होगा, आपकी बार सेंटेंस के एंड पोजीशन पे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं यहां लिखूं, विच टीचर टॉट यू, विच टीचर, अब की बार ये भी WH वर्ड है दोस्तों। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, अब की बार विच को भी किस में चेंज करेंगे अपने, बाय विच में। बाय विच टीचर, इसमें क्या लिखेंगे, बाय विच टीचर। और यहाँ पे टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यू ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे, तो इसके अनुसार यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की कौन सी टेंस, यू के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, बाय विच टीचर वर यू टॉट। एक बार इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों। बाय विच का प्रयोग, विच को हमने किस में चेंज कर दिया, बाय विच में, और टीचर यहां पे दे ही रखा है, बाय विच टीचर। ठीक है, और उसके बाद में अपन यहां इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, पास्ट सिंपल टेंस से पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, व्हेन विल यू मीट मी। दोस्तों ये सेंटेंस देखा, व्हेन विल यू मीट मी, तो इसको अब जब आप पैसिवाइजेशन करोगे इसका, तो पैसिवाइजेशन कैसे करोगे, अब की बार इसमें व्हेन का तो क्या रहेगा, व्हेन ही रहेगा दोस्तों, व्हेन। अब विल शैल का प्रयोग है, विल शैल सॉरी फ्यूचर सिंपल में आते हैं, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर क्या लाएंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो विल आ गया, तो आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, तो व्हेन विल। ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई, व्हेन विल आई। और विल और शैल किस में चेंज होते हैं, बी में, विल बी शैल बी में। व्हेन विल आई बी मेट, मेट की तरफ हम क्या होगी, मेट बाय यू।
तो ये दोस्तों हु को WH, जैसे WH वर्ड वाले पढ़ रहे हैं तो हु को हम बाई हुम में चेंज करेंगे, विच को बाई विच में चेंज कर दिया, लेकिन वेन का आपकी बार क्या रहेगा, यहाँ पे वेन ही रहेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, वेन डू यू लर्न इंग्लिश। अब इसका पैसिव बनाते हैं अपन, वेन का वेन ही रहेगा दोस्तों। प्रत्येक WH वर्ड बाई होम में, बाई विच में, बाई वेयर, बाई वेन, इनमें चेंज नहीं होता। जहां जहां आवश्यकता होती है, जहां जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां बाई विच का, बाई होम का, इनका प्रयोग करते हैं। अब की बार इसमें क्या रहेगा दोस्तों, वेयर का वेयर ही रहेगा। डू हेल्पिंग वर्ब है इसमें दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज। वेयर इज इंग्लिश। लर्न की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, और ये क्या हो गया दोस्तों, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, LEARNT, लर्नड बाय। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप WH वर्ड वाले जो क्वेश्चंस है उनको भी आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपन लास्ट टाइप है इसका जिसकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मिससेलेनियस। इसको बोलते हैं दोस्तों अपन विविध। कौन से सेंटेंसेज हो गए ये दोस्तों, विविध प्रकार के सेंटेंसेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेमन, टेस्ट, साउर। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम वॉइस पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस सेंटेंस में अपने को देखना होगा कि क्या क्या इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये अपना दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पे ये लिखा हुआ है वर्ब, और दोस्तों साउर का मतलब होता है खट्टा, नींबू का स्वाद खट्टा होता है, और ये क्या है दोस्तों, एक एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। अब ऐसे जब भी सेंटेंसेस आएंगे तो इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो उन पैसिव वॉइस को देखो आप, क्योंकि जब एडजेक्टिव दिया हुआ है तब उसका पैसिव मैंने बताया था, पैसिव वॉइस आपको बताया था कि पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज का यहां ध्यान देना होगा दोस्तों, यहां जो ये वर्ब है, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं होने पे हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये जो वर्ब है दोस्तों, अपने टेंसेज में बात की थी, ये है वर्ब्स ऑफ सेंसेशन का पार्ट है एक। क्या है दोस्तों, ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। अब दोस्तों जब भी कोई सेंटेंस ऐसे दिया हुआ होगा और ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं होंगी, तो उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं दोस्तों इसमें, तो लेमन, टेस्ट, साउर, दैट इज, व्हेन, इट इज टेस्टेड। दोस्तों इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको अपने कॉमन सेंस के अनुसार ही हम बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो कौन सी वर्ब है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वाली वर्ब है। तो जब भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन वाली वर्ब आएगी तो उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, जैसे लेमन, टेस्ट, साउर, दैट इज का मतलब ये लैटिन है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है चूंकि। व्हेन इट इज टेस्टेड, ये इसका पैसिव वॉइस बना है पूरा का पूरा। नींबू का स्वाद खट्टा होता है जब इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नींबू का स्वाद खट्टा होता है जब इसको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें एक बार। जैसे मैं यहां लिख दूं, रोज स्मेल्स स्वीट। गुलाब की महक कैसी होती है दोस्तों, मधुर होती है। अब ये सेंटेंस है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ क्या दिया हुआ है दोस्तों, केवल और केवल सब्जेक्ट दे रखा है, और यहाँ ये क्या दिया हुआ है, वर्ब, और ये स्वीट मीठा, ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी जो वर्ब है वो सेंसेशन वाली वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सेंसेशन वाली।
तो जो सेंसेशन वाली वर्ब्स होंगी तो उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? रोज स्मेल्स स्वीट, दैट इज व्हेन इट इज टेस्टेड, सॉरी इट इज स्मेल्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हेन इट इज स्मेल्ड। तो दोस्तों ये सेंटेंस तो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस देखो कितना बड़ा सेंटेंस बना है इसका। और ये क्या लिखा है? रोज स्मेल स्वीट, गुलाब की महक मधुर होती है, दैट इज यानी चूंकि। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दैट इज चूंकि। व्हेन इट इज स्मेल्ड, जब इसको इसकी सुगंध ली जाती है तो इसकी स्मेल कैसी होती है? मधुर होती है दोस्तों। तो पैसिवाइजेशन तो इस पार्ट का ही हुआ है दोस्तों, इस पार्ट का ही क्या हुआ है? इसमें पैसिवाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल आप और देखिए, जैसे मैं यहां लिखूं क्विनिन टेस्ट बीटर। कुनेन का टेस्ट कैसा होता है दोस्तों? बीटर होता है। कुनेन का टेस्ट कड़वा होता है। अब ये कुनेन क्या है? व्हाट इज द क्विनिन? यहां पे ये सब्जेक्ट है, पहले इसको देखो, ये वर्ब है और ये आपका क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं दोस्तों, बैंक एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना। कुनेन क्या है? ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, जो मलेरिया की एक दवा बनाई जाती है इससे। तो ऐसे सेंटेंस को क्विनेन का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। बीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कड़वा। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका? क्विनिन टेस्ट बीटर, दैट इज व्हेन इट इज टेस्टेड। कुनेन का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? कड़वा होता है, क्योंकि जब इसको क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बात करने वाला हूँ कि हमने कई तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो टाइप पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से इसको हम इसका रिव्यू लेते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे थे दोस्तों वॉइस, और वॉइस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्या बताए हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है दोस्तों, यहां जितने भी आपको जो ध्यान में रखना है वो किसका ध्यान रखना है? एक तो वॉइस, जब भी हम पढ़ते हैं तो वॉइस में आप सबसे पहले तो किसका ध्यान रखोगे? टेंस का ध्यान रखोगे। दूसरा, जब भी हम वॉइस पढ़ते हैं तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। एक इसमें हम प्रोनाउन संबंधी चेंज भी करते हैं दोस्तों। किस संबंधी चेंज करते हैं? प्रोनाउन संबंधी चेंज भी हम इसमें करते हैं। एक इसमें दोस्तों बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी कई बार कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट कैसे होते हैं? नॉन और अननोन। तो जब कोई सब्जेक्ट नॉन हो या तो उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता है क्या दोस्तों? नहीं है। जब सब्जेक्ट अननोन हो तब भी उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे वॉइस का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर लिया है। फिर भी यदि कोई टाइप ऐसा रहा है, कुछ अन्य प्रकार के सेंटेंस आएंगे, तो हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो भी इसमें करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ सोल्व करेंगे, और आपको भी वो क्वेश्चंस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने ये टॉपिक आपको वॉइस वाला करवा दिया दोस्तों। और ये जो टॉपिक है वो मैंने बताया था, ये टॉपिक किस किस में एग्जाम में काम में आएगा? आपका एयरफोर्स में, चाहे नेवी की एग्जाम हो,
चाहे एनडीए की, चाहे डिफेंस, ये डिफेंस की एग्जाम होगी दोस्तों, या एक आर्मी क्लर्क। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अपना जो बैंक है और एसएससी, तो इससे रिलेटेड यानी इन सभी से रिलेटेड मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूं कि सभी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक करवाए जा रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहा है उस फील्ड में टॉपिक को पढ़ लेगा आराम से और उसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, सी यू।